हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर साइंस क्लासेस। तो देखिए, आज 10th क्लास का साइंस का पेपर था, तो जो कि बहुत इजी पेपर आया था। बच्चे बहुत ऐसे कर रहे थे कि मैम बहुत इजी पेपर आया है। तो देखिए, अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्दी संबंध करने वाला हार्मोन का उदाहरण दीजिए, या इंग्लिश में अपन बात करें तो एक्सप्लेन ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ इज। तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन मैच करते जाना कि आपका आंसर ठीक हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है, यानी विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, या अपन हिंदी में बात करें तो इसका हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ठीक है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आर वाई जीन संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल और पीला, या अपन इंग्लिश में बात करें तो हो जाएगा राउंड एंड येलो। ठीक है, या आप मैच करते जाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और नंबर का फिर आप खुद आइडिया भी लगा सकते हो कि मेरे इतने नंबर सही मतलब इतने क्वेश्चन सही हुए और इतने नंबर आएंगे। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि ऊर्जा की नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण, या अपन इंग्लिश में बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो इसका आंसर है, देखो पेट्रोल कोयला ये सब तो होएगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होएगा, पवन ऊर्जा। यानी राइट आंसर क्या होएगा, पवन ऊर्जा। आप इंग्लिश में बात करें तो वाइंड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या है, राजस्थान में जल संरक्षण की पुरानी संकल्पना क्या है। तो आप देखो, कुल है और बांदिस बंदारस, ये मैंने कल ही बच्चों को बताया था। ये क्वेश्चन, ये जो चारों योजनाएं हैं या संकल्पना है, इनके बारे में सबको समझाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खादीन। ठीक है, यहाँ पर खादीन। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 6 नंबर का, वो क्या है, दिए गए चित्र में कौन एक्स का मान आपको बताना है, यानी इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। तो देखिए, इसमें कुछ स्टूडेंट्स थे, 2-4 स्टूडेंट्स, वो 45 बता रहे थे। तो 45 नहीं आएगा इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपतन कोण है वो हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण। यानी जो इंसिडेंट रे है वो किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्टेड रे के, यानी एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 30। ठीक है, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें आगे वाले क्वेश्चन की, तो वो क्या है, परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है, यानी क्या है, द मसल्स ऑफ द आइरिस कंट्रोल। ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुतली का आकार को क्या करती है, वो कंट्रोल करती है, या साइज ऑफ प्यूपिल। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, किलोवाट पर हावर मतलब ये जो भौतिक राशि है वो किसकी है। तो देखिए, कुछ बच्चे बता रहे थे कि ये आएगी शक्ति की, पावर। तो पावर की नहीं आएगी, ये आएगी विद्युत ऊर्जा की, अगर अपन बात करें विद्युत ऊर्जा की। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, आगे देखो, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति वाई को पहचानिए। इसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी युक्ति अपन यूज में लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एमीटर। ठीक है, ये इधर सीरीज में जुड़ा हुआ है, देखिए ये यहाँ पे सीरीज जो क्रम है उसमें जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, एमीटर। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं, तो ये क्या है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया। ये मैंने बहुत बार समझाया था कि जो ब्लैक कोटिंग है सिल्वर के ऊपर, वो किसकी वजह से आ जाती है, संक्षारण की वजह से, या फिर अपन बात करें इंग्लिश में तो किसकी वजह से आती है, कोरोजन की वजह से। नेक्स्ट 9 वाला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम फेरस एंड जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम लिखना, आपको बढ़ता हुआ क्रम। देखिए, इसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे। ठीक है, कुछ 2-4 स्टूडेंट्स का ये गलत भी हो गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें पूछ क्या रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज पूछ रहा है बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें डी करके आए हैं, लेकिन इसमें डी ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें आएगा ए। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर फेरस की। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें CH3COOH यानी एसिटिक जो रिएक्शन है उसको CH3CH2OH के साथ रिएक्शन करनी है, और क्या जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, डी वाला। ठीक है, डी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें आगे, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला। तो देखिए, लार में एक एंजाइम होता है जिसे क्या बोलते हैं, हाँ देखो, लार में एक एंजाइम होता है जिसे क्या बोलते हैं, क्या इसमें क्या आएगा, एमाइलेज। क्या आएगा, एमाइलेज एंजाइम। क्या आएगा इसमें, एमाइलेज। ठीक है,
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के क्या होते हैं, सेम, मतलब इसमें क्या आएगा, समान या फिर इक्वल अपन बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, सेम, ठीक है, समान होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, पदार्थ को जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो हिंदी में बात करें तो उसका हो जाएगा जैव निम्नीकरण, और इंग्लिश में बात करें तो उसका हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल। ठीक, नेक्स्ट है चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है, यानी लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट विद ईच अदर। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे। लाइक यानी इसमें आएगा रिपल्सन, क्या होता है, रिपल्सन। आगे देखो क्या हो जाएगा इसमें, रिपल्सन। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करें कि सिरका में उपस्थित सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट अपन बात करें 6 वाले क्वेश्चन की कि आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या। देखिए इसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें आएगा 8, यानी कुछ स्टूडेंटों ने इसमें 18 भी किया है, लेकिन इसमें 18 नहीं आएगा, इसमें 8 आएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप जाके देखना जो थर्ड पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट है, तो उसमें 8 एलिमेंट है। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करें जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें वेरी शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन आए हैं कि हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि ऐसी कौन सा, मतलब कौन सी जो प्रोसेस है जो हार्मोन की रिएक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इसका आ जाएगा फीडबैक रिएक्शन। कौन सा आएगा, फीडबैक रिएक्शन। अपन बात करें तो फीडबैक रिएक्शन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें बहुवकंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखना है, यानी राइट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इबिट्स मल्टीपल फिजन, यानी जिसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन। तो आप इसका दे सकते हो क्या, क्या आंसर आएगा इसका। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, क्या होगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि, यानी जीवाश्म ईंधन अगर अपन बात करें कि जो अपन चीज़ों को जलाते हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, तो इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, एयर पोल्यूशन। ठीक है, थर्ड वाले में एयर पोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है पारितंत्र के अजैविक घटक का एक उदाहरण दीजिए। ये आप कर लिए होंगे कि पारितंत्र में अजैविक घटक है, जैसे कोई भी अपन वायु की बात करें, ठीक है, ये सब क्या है, अजैविक घटक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखिए आगे, दो भौतिक राशि दी गई है, P इज इक्वल टू 5 ओम एंड Q दिया गया है 8 इंटू 10⁻⁻4 ओम। इसमें चालकों की जो लंबाई है वो क्या करनी है, आधी करनी है, और पी ओ क्यू का मान लिखना है। तो देखो इसमें जो लंबाई है वो क्या कर देनी है, आपको आधी कर देनी है। तो P का मान क्या हो जाएगा, P का मान क्या हो जाएगा इसमें 5 इंटू 2, तो 2.5 इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। Q को मान को आपको नहीं करना, आप आधा करोगे तो भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो ये आपको मैंने बताया हुआ है कि दो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो एक पॉइंट पे जाके बनेगी, तो इससे कोई भी अपन चीज़ें देख नहीं सकते। आगे देखो, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने का चित्र बनाइए। ये आप डायग्राम बना दिए होंगे इसका कि मतलब आपको डायग्राम बनाना है इसका। ठीक है, ये आप बना दिए होंगे इसका डायग्राम, यानी इसमें चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो इसमें आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया या डिफाइंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, यानी जब एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त नियम, ये आपको बताया हुआ है कि आधुनिक आवर्त नियम में जो एटॉमिक नंबर है उसके बारे में बताया गया था, और इससे पहले वाला जो था उसमें एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस हुआ था। ठीक है, ये पेपर बहुत इजी आया था अगर आप ध्यान से इसको करके आए हो तो। 10 वाला क्वेश्चन क्या है कि कॉपर ऑक्साइड को H2 के साथ रिएक्शन करवाई है और कॉपर प्लस CO2 H2O सॉरी, तो उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम, यानी जो रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है उसमें आपको नाम लिखना है। तो देखिए जो CuO है तो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस का मतलब ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। तो ये जो है इसमें यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है Cu से आगे, तो अपन बोल सकते हैं कि CuO कौन सा है, वो CuO। ठीक है, वो क्या है, रिएक्टेंट है जिसमें किसकी कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और उस अभिकारक का नाम ये हो गया। नेक्स्ट है आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम। ये सबको पता होगा,
6-7 क्लास के बच्चे भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन को कि हीरा जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नेक्स्ट है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बतानी है। तो मीथेन यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है CH4, तो कार्बन, ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन के ऊपर कितने होते हैं 4 होते हैं और इनके पास कितना होता है 1-1 होता है, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्शन 2-2 कर लेंगे, ठीक, और एक ये चारों बंद बना लेगा। ये आपने कर लिए होंगे। नेक्स्ट है यहाँ से लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। जैव प्रक्रम आप यानी जो लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, जैव प्रक्रम के बारे में आपको बताना था यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट वाला है एक लिंगी पुष्पों को परिभाषित कीजिए। एक लिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं उनके बारे में आप, यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं मतलब जिनमें एक ही भाग पाया जाता है, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो पुंकेसर या फिर स्त्रीकेसर। और इसके उदाहरण अपन बात करें तो जैसे पपैया हो गया, ठीक है, वाटरमेलन हो गया, ये सब क्या है इसके उदाहरण है। नेक्स्ट है वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरणों का नामांकित चित्र बनाना है आपको, इसका डायग्राम बनाना है, आप बना के आए होंगे, आपकी बुक में दे रखा है, ठीक। नेक्स्ट वाला है पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को, ऊर्जा का प्रवाह यानी जो एक्सप्लेन फ्लो चार्ट बनाना है आपको, एनर्जी वाला ऊपर प्रोड्यूसर वाला, ठीक है, और 10% ऊर्जा का क्या होता है फ्लो होता है, ये आपको डायग्राम उसका बनाना है। नेक्स्ट लेंस के आवर्धन की परिभाषा, ये आपको पता होगा कि S/H, ये क्या है लेंस यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ठीक है। ये है वाहनों के पश्चात दर्शकों को दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण, तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स मिरर, क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स, ये वाला, ठीक है। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर आपको आता है यानी विभव का जो अंतर है उसी को क्या बोलते हैं विद्युत विभवांतर। नेक्स्ट है इस सेकंड वाला क्वेश्चन, जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम, यानी जूल के तापन नियम पर, जैसे अपन हीटर की बात करें, ये क्या है जूल के तापन नियम के पर आधारित है। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। अब यानी श्रेणी क्रम आपको बनाना है, ये क्या हो गया श्रेणी क्रम हो गया। तो इसमें R1 R2 ये वाला आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा R1 + R2 + R3, ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे निकालना है, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला है घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत संयंत्रों यानी जो अपन घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो कौन सा होता है हमारे संयोजन क्रम में जोड़ते हैं उसको। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि संयोजन क्रम में देखो अपन इस क्रम में ही इसको जोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से एक तार कट हो जाता है तो पूरी लाइन उसमें क्या हो जाती है कट हो जाती है, लेकिन अपन उसको किस में जोड़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, तो अगर यहाँ का जो वायर कट हो गया तो बाकी जो 2 और वायर हैं उनमें तो लाइट का क्या होएगा फ्लो होएगा। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम आपको बताना है, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आपको समझाया हुआ है। लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इसमें जो थंब किसकी रिएक्शन बताते हैं, दूसरी अंगुली जो किसकी रिएक्शन बताती है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है भ्रंजन तथा विस्थापन को समझाना है। भ्रंजन क्या होता है, यानी जो इसमें क्या है जो एक होते हैं सल्फाइड X और दूसरे क्या होते हैं कार्बोनेट है इसके, यानी उसमें अपन विद्युत प्रवाह करें तो किसमें क्या चेंज हो जाते हैं, ये आपको बतानी है। नेक्स्ट अपन बात करें कि निम्नलिखित अभिक्रमों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण, यानी एथेनॉल की रिएक्शन करनी है आपको किससे Na से, ठीक है, तो वो आपको रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। यानी अपन बात करें कि इसकी रिएक्शन जो सोडियम है इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है एथेनॉल के साथ, तो ठीक है। अपन अगर बात करें कि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है सॉरी देखिए इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है सोडियम के साथ, तो ये जो H है इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा ये Na जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा CH2ONA, और लास्ट में क्या निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये रिएक्शन आप करके आए हैं तो आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है 443 केल्विन तापमान पर सांद्र H2SO4 की रिएक्शन करवानी है, तो इसमें क्या बनेगा देखिए अपन बात करें इसकी CH3OH, इसकी अपन बात करें तो इसको किस में रिएक्शन करनी है, यानी इस पर अपन को रिएक्शन करनी है, तो इसमें क्या बन जाती है CH3 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथिन इसमें बन जाती है, और लास्ट में H2O बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि साबुन की मिशेल फॉर्मेशन है, मिशेल फॉर्मेशन ये आपको अच्छे से आता होगा, यानी इसमें क्या होते हैं ये आपस में ये वाली डायग्राम आपको बनाना है। ये क्या है
तेल की बूंद, ठीक है। तो इस पे आपको ये वाली डायग्राम बनाना है। फिर है नेक्स्ट वाला न्यूलैंड का जो ऑक्टेट रूल है वो आपको बताना है। तो ये जो सारेगामा वाले रूल है, यानी जो फर्स्ट है वो 8वें के बराबर होएगा, ये वाला इसमें बताना है। नेक्स्ट अपन बात करें आगे वाले क्वेश्चन की कि अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम, यानी जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका कार्य आपको लिखना है। यानी जो अपन बात करें कि जो लैंगिक गौण लैंगिक लक्षण है उनमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रोजेस्टेरोन या सॉरी एस्ट्रोजन हार्मोन। फिर आपको बताना है कि समजात और समवर्ती अंग या समरूप अंग क्या होते हैं, यानी होमोलोगस और एनालोगस क्या होते हैं। तो होमोलोगस में क्या होता है कि इनकी स्ट्रक्चर तो क्या होती है, सेम होती है, और इनके फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है तारे टिमटिमाते क्यों हैं, यानी वाई डू स्टार सीम टू ट्विंकल, यानी तारे प्रकीर्णन के कारण टिमटिमाते, सॉरी अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं, यानी खतरे के संकेत लाल रंग, आपने पढ़ा होगा कि विबग्योर जो होता है उसमें लास्ट में आर आता है, क्योंकि उसका जो चमकने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है, यानी अपवर्तन क्या होता है उसका सबसे कम होता है, इसलिए जैसे ही उस पर लाइट गिरती है तो ज़्यादा चमकता नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। संयोजन अभिक्रिया आपको बतानी है और वियोजन अभिक्रिया, यानी दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, यानी उसी को क्या बोलते हैं, संयोजन, और उसमें क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट अपन बात करें आगे वाले क्वेश्चन की, तो वायवीय श्वसन यानी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एरोबिक रेस्पायरेशन, उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन। फिर आपको बताना है कि वायुमार्ग इसमें बताना है, और मानव श्वसन का इसमें क्या बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है। ये आपको करने हैं, ये सब करवाए हुए हैं। फिर नेक्स्ट डाइजेशन आपको बताना है, ये और में है। डाइजेशन का पूरा वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूज है तो, ठीक है, ये आपको बताने हैं। फिर नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण पे रखना और वस्तु को कहाँ रखना है, एफ है, तो इसका डायग्राम कहाँ बनेगा, कैसी वस्तु बनेगी, आपको बताना है। नेक्स्ट है दर्पण की वक्रता दी जाए, अगर 14 cm है तो फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको निकाल के बतानी है। नेक्स्ट इसमें और में है, तो ये बहुत जो क्वेश्चन है वो बहुत पेपर क्या है, बहुत इजी आया था। नेक्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज था बच्चों को कि सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, NaCO3 के साथ रिएक्शन की जाती है किसकी, HCl, तो क्या 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 बनता है, NaCl बनता है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि जलीय विलयन में, अब ये जो NaCl है इसको इसमें क्या मिलाना है, आपको H2O मिलाना है, तो आगे क्या बनेगा वो आपको बताना है, और इसकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस आपको इक्वेशन लिखनी है। और राइट पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर की पीएच वैल्यू आपको पता ही है 7 होती है। तो इस तरह से जो 10th क्लास का पेपर था वो बहुत ईजी आया था। अब देखो इस वीडियो को जो भी 10th क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि वो अपने क्वेश्चन मैच कर सकें और अंदाज़ा लगा सकें कि उनके कितने मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।